ठीक है, ये और उसके बाद देखिए स्वाद इसी तरीके पर बनेगी। पेन उठाकर हम इसके साथ मिलाएंगे। बाज़ दफ़ा गलती ये करते हैं, यहाँ तक ले गए और उसके बाद यहाँ से बनाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है जी। आज के सबक में जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है, मुख्तसर सी इसकी तफसील जो है वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप खैरियत से होंगे। आज हम मुरक्कबात बे का सबक नंबर 7 सीखेंगे। पिछले सबक में हमने बे और बे के पूरे ख़ानदान को नून हमज़ा और ये को सीन शीन के साथ जोड़ना सीखा था। आज हम स्वाद और तोय के साथ इन हरफ़ों को जोड़ना सीखेंगे कि बे की तख्ती का जोड़ स्वाद और तोय के साथ कैसे बनता है, शुरू में कैसे बनता है, दरमियान में कैसे बनता है, दोनों जगहों पे सीखेंगे। आप कोशिश करें कि वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी उसूल, कोई भी कायदा मिस ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ख़ास बात आप मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको पूरी वीडियो की समझ नहीं आती। तो चलें शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो जोड़ बनता है वो वाज़े आपको नज़र आए। देखें, पहले हम शुरू का जोड़ बनाएंगे कि अगर बे या बे के ख़ानदान में से कोई हर्फ शुरू में आ रहा है और उसके बाद स्वाद आ रहा है तो देखें जोड़ कैसे होगा। हम सीधा अलिफ बनाएंगे और इसे तिरछा ले जाएंगे, ठीक है, 45 के एंगल पर। देखें थोड़ा सा हमने इसे नीचे लेकर आना है, जितना कि खड़ा ज़बर होता है इतना हमने इसे नीचे लेकर आना है। आप अंदाज़तन 2 नुक्ते ले सकते हैं कि 2 नुक्ते हम इसे नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये तिरछा लेकर आए हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये इसका शुरू का जोड़ है, ठीक है। शुरू में जब भी बे या बे की पूरी फैमिली में से अगर कोई हर्फ आता है, ठीक है, तो वो यूँ बनेगा। उसके बाद इसके साथ हम पेन उठाएंगे, ठीक है। ये पहले ये वाला जोड़ बनाकर उसके बाद पेन उठाएंगे, फिर हम स्वाद मुकम्मल ये वाला, अगर सिर्फ स्वाद आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हम स्वाद बनाएंगे पहले नंबर पर ये जोड़, उसके बाद इसके साथ स्वाद बनाएंगे, ठीक है। अब देखें इन्हें मिलाते हैं। देखें पहले सीधा लेकर आएंगे और उसके बाद तिरछा, फिर पेन उठाकर अब इसके साथ जोड़ेंगे हम स्वाद को, ठीक है। पेन को उठाना है हमने और उसके बाद ये देखें दायरा, ये बे और स्वाद। देखें मैं फिर से बनाता हूँ, आपने एक बार में नहीं बनाना, ठीक है। ये शुरू का जोड़ है। अगर शुरू में बे या बे की फैमिली में से कोई हर्फ आ जाता है और उसके बाद स्वाद आ रहा होता है, खड़ा ज़बर जितना सीधा और उसके बाद हम तिरछा लेकर जाएंगे, फिर हमने पेन को उठाया, अब स्वाद की बारी है, इसके साथ हम स्वाद जोड़ेंगे। देखें ये स्वाद बनाया, स्वाद का सिरा, और उसके बाद दायरा आप बना देंगे गोलाई में, ठीक है। दायरा आप लाइन से नीचे बनाएं या लाइन पर बनाएं, दायरे को गोल बनाएं, बस दायरा गोलाई में बनना चाहिए। लाइन से आप थोड़ा सा नीचे रखते हैं तो भी सही है, परफेक्ट है फिर। और अगर आप लाइन पर लिखते हैं तब भी सही है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए अगर वो लाइन पर लिख रहा है तो ये कायदा नहीं है कि वो लाजमी लाइन से नीचे उतारे, ठीक है जी। तो ये बे का जोड़ भी है, ठीक है, ये ते का जोड़ भी है, ये से का जोड़ भी है, नून भी है, ये भी है। आप जो गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, ये बे का जोड़ आप बनाएंगे और उसके साथ ही आप स्वाद का जोड़ भी बना देंगे, ठीक है। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इस तरीके पर देखें ये लाइन अलग हो जाती है, ठीक है, ऐसे आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप स्वाद में जो गलती करते हैं, ये तो ठीक बना लिया, स्वाद को यहाँ तक लेकर आते हैं और यहीं से आप दायरा बना लेते हैं, ये भी सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या गलती कर रहे हैं आप, देखिए इसे थोड़ा सा ऊपर तक लेकर जाना चाहिए था। मैं पेंसिल से वाज़े करता हूँ, ये देखिए आप यहाँ तक लेकर आए, इससे थोड़ा सा ऊपर तक लेकर जाना चाहिए था, यहाँ तक, ठीक है। ये जहाँ से गिर रहा है इतना ये ऊपर जाना चाहिए था, इस जगह के बराबर तक, उसके बाद ये बनता। ऐसे ये बहुत बदसूरत नज़र आता है, ठीक है। अब देखिए मैं लिख के भी देता हूँ, ये सीधा तिरछा स्वाद। देखें अब जहाँ से हम नीचे गिराएंगे उतना ही हम ऊपर भी लेकर जाएंगे। ये देखें नीचे जहाँ से गिराए उतना हम ऊपर भी लेकर गए, सिर्फ नीचे नहीं लेकर आए। इसके बाद आप इसके साथ दायरा जो है वो जोड़ दें, ठीक है। अब चंद लफ्ज़ों से इसकी मिसालें वाज़े करते हैं, ठीक है, ताकि ये मज़ीद वाज़े हो जाए। मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ अंसार, तो देखें पहले नून आ रहा है, जोड़ उसी तरह बनेगा, उसके बाद स्वाद है, स्वाद देखिए पेन उठाकर हम बनाएंगे, स्वाद और उसके बाद अलिफ,
ठीक है, मैं कोई लफ्ज़ लिखता हूँ बिलफ़र्ज़ तसव्वुफ़, देखें ते बन रही है, ते का जोड़ स्वाद के साथ कैसे बनेगा, बिल्कुल उसी तरह सीधा तिरछा, उसके बाद पेन उठाकर इसके साथ स्वाद ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए तसव्वुफ़। इसके बाद मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ बिलफ़र्ज़ बसीरत। ठीक है, बे का जोड़ स्वाद के साथ, देखें उसी तरह बनेगा। पेन उठाएंगे, स्वाद ऐड किया, ये और उसके बाद ये। ठीक है, ये देखें बसीरत। इसके बाद मैं कोई एक लफ्ज़ लिखता हूँ फरीज़ा। ठीक है, ये और उसके बाद देखिए स्वाद इसी तरीके पर बनेगा। पेन उठाकर हम इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, अगर आप पेन नहीं उठाते, ठीक है, और ये लफ्ज़ आप लिखेंगे तो ये देखें आपसे खूबसूरत नहीं बनेगा। अगर आप पेन नहीं उठाते, ठीक है, तो ये देखिए ये खूबसूरत नहीं बनेगा। आपने पहले ये वाला जोड़ बनाना है, ठीक है, सीधा और तिरछा, उसके बाद इसके साथ आपने स्वाद ऐड करना है। आगे जो हर्फ है दायरा है तो आप दायरा लगा लें। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें कि स्वाद की जो ये वाली शेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमेशा रहेगी। स्वाद के साथ ये वाला पैबंद, ये शोशा हमेशा रहेगा। ठीक है, इसका बयान भी फिर आगे आएगा। उसके बाद आगे जो इसके साथ हर्फ बन रहा है दायरा, तो आप दायरा लगा लें, हे है तो हे लगा दें। ठीक है, ये है तो आगे ये ऐड कर दें। ठीक है, ये वाली शक्ल इसकी हमेशा रहेगी। इसके बाद देखें तोई की तरफ बढ़ते हैं, फिर दरमियान वाली इसकी शक्ल पढ़ेंगे। तोई के साथ जो इसकी बनावट बनेगी वो भी बिल्कुल इसी तरह ही बनेगी। ठीक है, ये जो शेप है बिल्कुल यही शेप, और उसके बाद हम इसके साथ ये वाला तो हमेशा यही शक्ल आप समझ लें कि रहेगी। देखें मैं ये वाली शेप बनाता हूँ कि सीधा तिरछा, और उसके बाद ये जो तोई की शक्ल है बिल्कुल यही वाली शेप आप इसके साथ ऐड कर देंगे। ये वाली शक्ल बनती कैसे है, सीधा अलिफ है, और उसके बाद ये देखें तिरछी हमने लंबाई के साथ ये तरबूज के बीज की मानिंद हमने गोलाई बना देनी है। ठीक है जी, ये तोई की शेप है। अब देखें इनको हम आपस में मिलाएंगे। ये वाली शेप बे के बाद अगर तोई आ रहा है या बे के ख़ानदान के बाद, देखें ठीक है, ये सीधा और ये तिरछा। उसके बाद हम ये मुकम्मल ये तोई इसके साथ ऐड करेंगे, सीधा, और ये देखिए यहाँ पर से गोलाई देकर इसी तिरछी लाइन के साथ हम मिल जाएंगे। ठीक है, बे और ते को तोई के साथ अगर मिलाते हैं, ठीक है, ये सीधा तिरछा, ये देखें, फिर इसके बाद पेन उठा कर तोई इसके साथ ऐड करेंगे। ते और तोई हो गया, से, ये, नून, ये सारे हुरूफ। ठीक है, आपने यहाँ पे भी ये वाली गलती नहीं करनी कि एक बार में नहीं लिखना। बस अगर आप जो है इसे एक बार में लिखते हैं, बाज़ दफ़ा गलती ये करते हैं यहाँ तक ले गए और उसके बाद यहाँ से बनाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है जी। ठीक है, आपने बस ये वाला तरीके सही जो इसका तरीक़ाकार है वो याद रखना है, सीधा तिरछा, और उसके बाद इसके साथ आपने तोई को ऐड करना है। तोई की ये वाली लाइन, ये जो बे और बे के ख़ानदान की जोड़ वाली लाइन है, इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, इससे अलग भी नहीं होगी। अब मैं तोई के साथ जो है कुछ मिसालें पेश करता हूँ लफ्ज़ों की। ठीक है, देखें मैं लिखता हूँ बिलफ़र्ज़, हम लिखते हैं नज़रिया, तो नून, ठीक है, और उसके बाद तोय आ रहा है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके पे। उसके बाद आप रे को इसके साथ ऐड कर दें। ठीक है, ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, नज़रिया। इसी तरीके पर आपने लिखना है, बजाय इसके कि आप यहाँ तक आएँ पहले और उसके बाद कुछ इस किस्म का लिखें। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है, आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये सीधा जितना कि एक खड़ा ज़बर होता है, और उसके बाद तिरछा, फिर इसके साथ आपने ऐड कर लेना है तोय, और ये लाइन नीचे गिरा देनी है। ठीक है, नज़रिया लफ्ज़ हो गया। एक और लफ्ज़ मैं लिखता हूँ बिलफ़र्ज़, हम लिखते हैं राबता। ठीक है, तो ये देखिए रे अलिफ, ठीक है, फिर ये बे का जोड़ तोय के साथ बन रहा है, सीधा तिरछा, और उसके बाद बिल्कुल ये तोय इसके साथ मुकम्मल शक्ल बनाई, और उसके बाद आप हे बना दें। ठीक है, इसके बाद ये अगर दरमियान में आ जाए, ये हुरूफ दरमियान में आ रहे हैं और उसके बाद स्वाद और तोय आ रहा है। ठीक है, स्वाद ज़ाद आ रहा है या तोय ज़ोय आ रहा है, तब कैसे बनेगा, तब इनका जो जोड़ है देखें वो जोड़ भी आप समझ लें। तब सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली लाइन रह जाती है, ये तिरछी लाइन। ठीक है, वो अलिफ जो इसके साथ खड़े ज़बर की तरह आता है छोटा सा, वो ख़त्म हो जाएगा, तब सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला जोड़ रहेगा।
जैसे कि मैं चंद मिसालों से वाज़े करता हूँ। देखिए हम एक लफ्ज़ लिखते हैं तबसरा, ठीक है, ये देखें बे के बाद स्वाद आ रहा है, सिर्फ ये वाली लाइन बनी है तबसरा, ठीक है। लेकिन पेन उठाना है, यहाँ पे भी ऐसे हमने नहीं करना कि पेन उठाए बगैर हम इस किस्म का लिख लें, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैं एक और लफ्ज़ लिखता हूँ, जैसे कि हम लिखते हैं मैं लिखता हूँ फैज़, ठीक है, फैज़याब हम लिखते हैं ना जी, फैज़। ये देखें ये के बाद स्वाद आ रहा है, ज़्वाद आ रहा है, तो देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ तिरछी लाइन है। वो अलिफ जो हम इसके साथ बनाते थे वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें पेन उठाकर हमने इसके साथ स्वाद को ऐड कर दिया है, लफ्ज़ क्या बना, फैज़। अच्छा ये हमेशा के लिए, ये बात आपने याद रखनी है बस। अब जहाँ कहीं पे भी आएंगे, अगर शुरू में है तो ये जो पहले जोड़ बता दिया है ये वाला जोड़ बनेगा, और अगर दरमियान में है तो ये वाला जोड़ बनेगा। आप मज़ीद मिसालों को देखेंगे। ये फैज़ मैंने लिख लिया। उसके बाद हम एक लफ्ज़ लिखते हैं मंसूबा, देखें नून के बाद आ रहा है स्वाद, मीम बनाया नून का, देखें ये जोड़ तिरछा, इसके बाद स्वाद पेन उठाकर इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है, मंसूबा, ठीक है। हम लफ्ज़ लिखते हैं ना मंसूबा बंदी। इसी तरह मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ फैसला, देखिए फ़े लिखा, ये जोड़ फिर उसी तरीके पे तिरछा, ठीक है। और उसके बाद हम पेन उठाकर इसके साथ स्वाद ऐड करेंगे, ठीक है, लाम और हे, फैसला, ठीक है। मैं मिसालें देता हूँ तोय की। अगर दरमियान में जो है ये हरूफ आ रहे हैं और इनके बाद तोय आ रहा है, तब देखें तब भी यही वाला जोड़ है, ठीक है। मैं लफ्ज़ लिखता हूँ, पहले हमने लिखा था ना नज़रिया, नज़र, अब हम लिखते हैं मंज़र, ठीक है। यहाँ पे शुरू में नून के बाद तोय है तो ये वाला जोड़ है, और अगर दरमियान में नून के बाद तोय ज़ोय आ रहा है तब देखें जी, ठीक है। ये देखें मीम, ये नून, सिर्फ तिरछी लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन, उसके बाद बाकी वही तरीक़ेकार है, पेन उठाकर तोय और उसके बाद रे इसके साथ ऐड करना है, मंज़र लफ्ज़ हो गए। जैसे कि हम लफ्ज़ लिखते हैं मंतक, अब देखें मीम, ये देखें नून के लिए तिरछी लाइन, तोय का वही तरीक़ेकार है, देखें तोय बिल्कुल असली वाला बन रहा है, दरमियान में बने जहाँ कहीं पे बने, ठीक है। और इसके बाद ये देखें थोड़ा सा आगे ले जाकर हमने इसके साथ काफ को ऐड कर दिया, मंतक लफ्ज़ है। इसी तरह मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ मुहीत, ठीक है, ये देखें मीम है और ये देखें ये तिरछा, अगर दरमियान में ये के बाद तो आ रहा है, ठीक है, मुहीत लफ्ज़ हो गया। इसी तरह लफ्ज़ जैसे कि हम लिखते हैं मंजूर, ठीक है, मंजूर शुदा, ये देखें मीम नून का जोड़ देखें तिरछा, उसके बाद पेन उठाकर इसके साथ तो ये ऐड किया, फिर आगे जो भी हर्फ है वाव है जो भी हर्फ है, ठीक है। मंजूर शुदा हम लफ्ज़ जैसे कि लिखते हैं मंजूर शुदा, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, बहरहाल यहाँ तक की वीडियो काफ़ी है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। आज के सबक में जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है, मुख्तसर सी इसकी तफसील जो है वो नोट कर लें कि बे, ये वाले जो चार हरूफ हैं, ठीक है, बे और इसका पूरा ख़ानदान मुराद है इससे, नून हमज़ा और ये के बाद जब भी स्वाद और ज़ात तोय और ज़ोय अगर आ जाएँ तो जोड़ कैसे बनेगा, ठीक है। ये देखें बे का जोड़ ये अगर शुरू में आ रहा है तो रे की तरह का इसका जोड़ है, ठीक है। उसके बाद स्वाद की शेप इसके साथ मिला दें तो एक की शेप इसके साथ मिला दें, ठीक है। और अगर ये वाले हुरूफ दरमियान में आ रहे हैं और उसके बाद स्वाद ज़्यादा आ रहा है तब इनका जोड़ कैसे बनेगा, ठीक है। तब बे और बे का ख़ानदान का जोड़, नून हमज़ा और ये का जोड़ कैसे बनेगा वो हमने पढ़ा कि ये देखें तिरछी लाइन की सूरत में बनेगा, जैसे तबसरा में देखें तिरछी सी लाइन है, ठीक है। तब वो जो खड़ा ज़बर की तरह सीधी लाइन थी वो इसमें ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मंजूर लफ्ज़ में देख लें, मुहीत में देख लें, मंतक में देख लें, मंजर है, फ़ैसला है, ठीक है, मंसूबा है। तो ये थी आज की वीडियो, सबक नंबर 7 हमने पढ़ा है। अगला सबक नंबर 8 की वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।